स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे क्लास 10वां का जो मैथ है, ठीक है, आपका मैथ है, ठीक है, मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1 जो वास्तविक संख्या रियल नंबर है, इसका MCQ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। MCQ क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग पार्ट में इस चैप्टर का वीडियो देखते रहेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या रियल्स नंबर। तो ये इसको तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। तो इसका बेसिक के लिए हम जो लेक्चर वाला वीडियो है उसको आप देखिए, जो अनलिस्टेड है, ठीक है, अभी पब्लिश नहीं किया गया है क्योंकि आपका टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है। तो टर्म 1 के एग्जाम में MCQ प्रश्न ही पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ पहला क्वेश्चन कि यदि ये बराबर BQ + R, जहाँ ये और B धनात्मक पूर्णांक है, ये और B क्या है, कोई नंबर है, ठीक है, तो क्या होगा, R बराबर होगा या R बड़ा होगा B से या बराबर होगा, या फिर यहाँ पे R जो है B से छोटा होगा या इसके बराबर होगा, या 0 होगा या बराबर होगा, या R जो है B से छोटा होगा। तो समझिए सबसे पहले इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये भाग पद्धति जो है उसके माध्यम से यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हम लोग भाग देते थे, है ना, इस तरह से भाग देते थे। इस जगह पे जो नंबर रहता था, तो जब भागा हम लोग बनाते हैं तो साथियों बता दें कि कुछ नंबर दिया हुआ रहता है, जैसे 8 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, 2 नंबर है, ठीक है। इसको भाग कीजिए तो हम लोग कैसे लिखते थे कि 10 और 8 ऐसे ही लिखते थे ना, जैसे में 10 भागा 8 लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ है, तो हम लोग इसी तरह से लिखते थे। तो इस जगह ये भी एक नंबर है और ये भी आपका एक नंबर है, दोनों नंबर है जो यहाँ पे कहा गया धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। बात को समझ रहे हैं आप। चलिए अब नंबर है, जब इससे हम लोग इसमें भागा देंगे तो इस जगह पे कुछ जरूर निकलेगा जिसको हम लोग भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जब इसको हल करेंगे 8 है कम 8, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ बच गया है, इस जगह पे देखिए यहाँ पे बचा हुआ है, इसको जो बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं, ठीक है, ये शेषफल है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो यहाँ पे होगा R होगा, इसको शेषफल, इसको R से डिनोट करते हैं, इसको क्वेश्चन इसको Q से दर्शाते हैं, ठीक है, भागफल को हम लोग Q से दर्शाते हैं और इसको हम लोग शेषफल को R से डिनोट करते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए हर जगह पे R आपको दिख रहा है, तो आप बताइए कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। जब आपका ये इसके बराबर या इससे जब तक छोटा नहीं होगा तब तक भाग लगेगा। देखिए यहाँ पे 2 छोटा है 8 से, तो देखिए ये बड़ा हमको दिख रहा है, 8 क्या है, बड़ा दिख रहा है, जी हाँ 8 बड़ा दिख रहा है। तो R बराबर हो सकता है क्या, यहाँ पे जो रहेगा उसके जगह पे यहाँ पे नंबर B, यहाँ पे 2 नंबर है, इसको हम लोग A मान लिए हैं और इसको हम लोग B मान लिए हैं। तो ये जो होगा, इसको हम लोग ये माने हैं, जो बड़े वाला है इसको ये मान लिया, इसको हम लोग B मान लिए हैं। तो B क्या R से बराबर है, नहीं है, तो R बड़ा है B से, देखिए यहाँ पे ये बड़ा है इससे, ये भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या कहा गया है कि R बराबर है 0 के, यहाँ भी 0 नहीं आया है। तो जब ये नहीं फॉलो कर रहा है तो क्या फॉलो कर रहा है कि सर R से बड़ा है B, हमेशा याद रखिएगा R से बड़ा होगा B। देखिए R से बड़ा है B, तो इस जगह पे है ऑप्शन नंबर D आपका, इसको हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में क्या दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार ये बराबर BQ + R में ये है, तो ये क्या है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है आपका, यही बात उसमें भी कहता है, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि ये क्या है, तो इस जगह पे ये देखिए आप अभी यहाँ पे बना रहे थे, तो ये किस जगह पे रखे थे, इस जगह पे आप ये रखे थे, और इसको क्या कहते थे एक बार हम लोग समझ लेते हैं। इस जगह पे जो रहेगा, इस जगह पे और इस जगह पे जो रहता है उसको हम लोग भाज्य कहते हैं, इस जगह पे जो रहता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं, इस जगह पे जो रहता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं, और नीचे जो कुछ बच जाता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, यहाँ पे समझ गए हैं। तो कह रहा है इस जगह पे क्या है, तो इस जगह पे क्या बैठा हुआ, देखिए आप हिंदी से लिख दिए यहाँ पे भाज्य है, क्या है, ये क्या है, भाज्य है, और B क्या हो जाएगा, भाजक, और Q क्या हो जाएगा, भागफल, और R क्या हो जाएगा, शेषफल। ये आपका B हो गया, ठीक, समझ गए। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, उम्मीद है कि आप फटाक से आंसर दे देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये देख लिए। चलिए हम लोग इधर आते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर भाज्य हो जाएगा। अभी आपको दिखाई दे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाज्य होगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो 3 में क्या है साथियों, देखिए 3 में कह रहा है कि 7 11 13 7 × 11 × 13 + 3 का भाज्य संख्या होगा, इसका भाज्य संख्या क्या है वो आप बता दीजिए।
तो इसका भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, देखिए फटाफट सभी को गुना कर दीजिए आप, तो गुना कीजिए 13 91 गुने 11, 1919 10 और यहाँ पे है आपका 9 और 1 10 और यहाँ पे प्लस 13 है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। कितना हो गया आपका 4 4 1014। देखिए किस जगह पे, ऑप्शन नंबर सी में आपका ये है आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि यूक्लिड विभाजन परिमिका के अनुसार, प्रमेय के अनुसार ये बराबर बी क्यू प्लस आर ये दिया हुआ है। ठीक है, ये बराबर बी क्यू प्लस आर में बी क्या है, तो अभी आपको समझाए थे कि क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं विभाजन है ना, विभाजन एल्गोरिथम या परिमिका, इसका क्या है होता है साथियों कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक होगा, भागफल बाद में होगा, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, ये होता है। ठीक है ना, तो कहता है कि देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका ये बराबर, इस जगह पे भाजक को कहते हैं हम लोग बी और भागफल को कहते हैं क्यू प्लस शेषफल को कहते हैं यार। तो देखिए आपको नहीं दिख रहा है ना, देखिए बी बराबर क्या है, तो बी जगह के भाजक है, क्या होगा क्यू आपका भागफल है, बी आपका भाजक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए बी, इसमें क्या हो जाएगा भाजक होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए देखिए कि अधिभाग एल्गोरिथम, ठीक है, या यूक्लिड एल्गोरिथम में ये बराबर बी क्यू प्लस आर में ये 72 है, मतलब कि देखिए ये कितना है, इस जगह पे 72 आपका है और बी बराबर 9 है, तो आर का मान बताइए। कह रहा है कि ए के जगह पे, अभी हम आपको बताए थे कि इस जगह पे ये होता है, इस जगह पे बी होता है, तो पूछ रहा है इस जगह पे जो होगा इसका मान क्या होगा, इस जगह पे क्यू होता है, तो यहाँ पे जो मान होगा उसको पूछ रहा है क्या होगा। चलिए हम लोग बना लेते हैं, तो ये बराबर बोला है कि 72 है और बी बराबर 9 है, चलिए इसको भागा देते हैं, 9 × 72, ये कट गया, बचा कितना साथियों, तो 0, तो आर बराबर कितना है 0। चलिए इसमें देखते हैं कि आर बराबर दिया हुआ है कितना, 0 है इसमें, जी हाँ आर बराबर कितना दिया हुआ है 0, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों का परिकलन करने की एक तकनीक है। इस बात को समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों का परिकलन करने की एक तकनीक है, तो क्या है ये, तो देखिए इसका ये जो तकनीक है वो HCF, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये HCF। ठीक है, HCF निकालने का एक तकनीक है। चलिए देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं में एक संख्या नहीं एक संख्या से अधिक है, समझिएगा बात को, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है, सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है, क्या होता है HCF, LCM और क्या 1 एवं 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो छोटी घात, तो छोटी घात समझिए कि जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको, ठीक है ना, तो क्या होता है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों संख्या उभयनिष्ठ, यहाँ पे कॉमन कह रहा है, उभयनिष्ठ कह रहा है साफ साफ कॉमन, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, HCF भी इसमें होगा। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जब दो संख्या ए और बी के लिए HCF, ए और बी के लिए HCF 1 है, HCF कितना है 1 है, तो ए और बी है, ए और बी क्या है, भाज्य है, ये भाज्य है, बी अभाज्य है, या ए एवं बी दोनों है, या सह अभाज्य है। तो देखिए सह अभाज्य और यहाँ पे भाज्य और अभाज्य दिया हुआ, तो सह अभाज्य किसको कहते हैं उसको साफ साफ अक्षरों में समझिए। सह अभाज्य कहते हैं साथियों कि दोनों में भाज्य हो, जैसे में हम लोग लिखते हैं 4 और 2 लिखे, ठीक है, 2 संख्या हम लोग लिख रहे हैं 4 और 2 लिखे, तो इसमें बताइए कि सह अभाज्य क्या है, दोनों से कौन सी नंबर से ये दोनों में भागा लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग इससे लगाएंगे तो 2 से लग जाएगा या 1 से लग जाएगा। देखिए 4 में भी 1 आता है, 2 में भी 1 आता है, तो 1 क्या होगा सह अभाज्य संख्या होगा, मतलब कॉमन जिसको कहते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे सह अभाज्य का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये और बी सह अभाज्य तब होता है जब HCF ये या बी होता है, तो सह अभाज्य अभी हम आपको कब बताए थे कि जब HCF कितना हो जाएगा 1 होगा, कितना होगा HCF, जब HCF इसका 1 होगा ना, जब HCF बराबर 1 होगा तो वो सह अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है 1 है 0 है 2 इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है, समझिए बात को, बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन, तो ये आप बता सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आप चलिए कमेंट करके आप बताइए
तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा साथियों, देखिए छोटी घात होगा इस जगह पे छोटी लिखा हुआ रहेगा तो HCF होगा, और बड़ी लिखा हुआ है मतलब LCM होगा। क्या होगा? LCM होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो कोई भी पूर्णांक है, कोई भी नंबर ले लीजिए, एक m के जगह पर कोई भी नंबर होगा। ठीक है, तो इसका सम संख्या का रूप होगा। तो सम संख्या का रूप कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है। तो आप हमें कमेंट भी करके बता सकते हैं, या फिर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किसी भी संख्या m के लिए क्या होगा, तो सम संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे m के लिए क्या हो जाएगा वो बताइए। तो m के लिए जो हो जाएगा ना, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 गुने m के जगह पर कोई भी नंबर बैठा दीजिए। 2 गुने 1 बैठाइए, 2 आया। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 2 गुने 3 बैठा देते हैं, ये तो सम है, ये तो विषम है। अब देखते हैं सम से जब गुना करते हैं m को तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये 6 क्या है आपका सम आ गया। तो इससे क्या पता चला कि जब हम लोग 2 से कोई भी संख्या को गुना कर देंगे तो वो सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे में 11 ले लेते हैं, 2 गुने 11, 11 तो विषम है और ये तो सम है, 11 दूनी 22, और ये 22 क्या है साथियों, सम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2m। क्या हो जाएगा, 2m। ये याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन भी बन सकता है या आगे भी आपको कभी काम देगा। ठीक है, जिसका क्या हो जाएगा 2m। ठीक है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। विषम संख्या का रूप क्या होगा, विषम संख्या। तो सम संख्या का रूप क्या आपने देखा, सम संख्या का रूप देखा कि 2m होता है, यही देखें। तो विषम संख्या क्या है, जो भी सम है उसमें से एक उसमें ऐड कर दिए, देखिए विषम बन जाता है। इसमें एक हम लोग जोड़ देते हैं, जैसे जोड़ते हैं 2 गुने 3 जोड़ 1। ठीक है, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया। देखिए ये 7 सम है या विषम है, विषम है ना साथियों। चलिए एक और हम लोग जोड़ते हैं। चलिए बड़ा संख्या को देखते हैं, m के जगह पर बैठा के बड़ा क्या होता है या नहीं होता है। तो 2 गुने, इस फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं, 2 गुने m के जगह पर हम लोग 50 बैठा दिए और जोड़ 1 कर दिए। तो 50 दूनी 100 और जोड़ 1 बराबर 101। और 101 क्या है आपका, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हम समझा के ये वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं तो इसका आंसर टिक लगाने का होता तब का टिक लगा दिए होते, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2m प्लस 1, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संख्या 18 का अभाज्य गुणनखंड है। तो संख्या 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या है वो बताना है आपको। तो संख्या 18 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, तो सबसे पहले हम लोग 18 लिखते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं तड़ाक से, क्योंकि देख के ही डिसाइड करना है। इसका शॉर्ट ट्रिक तो बता देंगे, लेकिन क्या होगा कि शॉर्ट ट्रिक बताएंगे तो आप बेसिक भूल जाएंगे। तो 2 से 9, फिर हम लोग यहाँ पे 3 से लगाएंगे 3, तो 2 गुने 3 पर पावर 2, इस प्रकार के होंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा। देखिए कहीं लिखा हुआ है 2 पर पावर 3, ये नहीं होगा, 2 गुने 3 पर ये, हाँ ये आपको मेरा मैच कर रहा है उससे। चलिए हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना है। तो तुरंत करना क्या है आपको, 96 का तुरंत गुणनखंड कर देना है। 2 96 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 8, फिर 2 से देंगे 2 4, फिर 2 से देंगे 12, फिर 2 से देंगे यहाँ पे 6, फिर 2 से देंगे 3। तो देखिए कितना 1 2 3 4 5, 2 का घात कितना है 5 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 140 का गुणनखंड है। तो 140 का गुणनखंड क्या है, तो 140 का गुणनखंड तुरंत कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तुरंत हम लोग फटाफट के कर लेंगे इसको। तो कितना है, 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7, इस रूप में है तो सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस रूप का कहाँ पे दिख रहा है, तो इस रूप का कहाँ पे दिख रहा है, 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए साथियों वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम वीडियो को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। और पार्ट जो इसका बच गया है, क्योंकि आप थंबनेल में देखेंगे कि 40 प्लस क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, तो 40 प्लस क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। क्योंकि वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। उससे पहले आप जानते ही होंगे कि हम क्या कहने वाले हैं, कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद।